हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आज हम सब मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भाज्यता का नियम के बारे में सीखेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों कहा? इम्पोर्टेंट कहने का मतलब यह है, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा होता है कि लास्ट में ये लगता है अगर 5 मिनट और होते मेरे पास तो मैं 2 क्वेश्चन और कर लेता, लेकिन समय भाव दूर करने के लिए कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक पॉइंट जो आज हम सब डिस्कस करेंगे वो है भाज्यता का नियम। ये आपका समय बहुत ही आराम से आप इन नियम को जानकर अपने समय को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भाज्यता होता क्या है या भाज्यता कहते किसको हैं। कैसे पता चलेगा ये भाज्य है या नहीं है? तो इसका एक नियम होता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो कोई भी संख्या है किसी दूसरी संख्या से अगर पूर्णतः विभाज्य है तो भागफल एक पूर्ण संख्या, भागफल क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा और शेषफल शून्य होगा। इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि भाग में 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। उसमें से 2 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। भागफल आपकी एक पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या पूर्ण संख्या कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूर्ण संख्या देख सकते हैं क्या है। और शेषफल शून्य हो। भागफल पूर्ण संख्या हो और शेषफल क्या हो? शून्य हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर 365 भागा 5 है, तो चेक करना है कि 365 में भाग देने पर क्या भागफल पूर्ण संख्या आता है, शेषफल शून्य आता है। अगर भागफल पूर्ण संख्या आया और शेषफल शून्य आया तो यह संख्या कैसी संख्या होंगी? 365 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 365 भागा 5, 5 से भाग करते हैं। एक संख्या लेंगे 3, छोटी है 5 से, 2 संख्या लेंगे। अब 36 है, यह 5, 5 सते 35, एक बचा, 5 नीचे आएगा, 15, 5 तिया 15। देखिए 73 क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ है। और 0 शेषफल है, यानी भागफल इसका आया 73, ये आपका है भागफल और ये आपका है शेषफल। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 365 पूर्णतः विभाज्य है। किससे? 5 से। तो भाज्यता का नियम यही कहता है कि जब भागफल कोई पूर्ण संख्या हो और शेषफल शून्य हो तो वह संख्या आपकी पूर्णतः विभाज्य मानी जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ संख्याएं होती हैं जैसे 1 से भाज्यता का नियम। 1 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं? तो 1 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? प्रत्येक गणितीय संख्या 1 से विभाज्य होती है। गणित की कोई भी संख्या हो उसमें 1 से भाग करने पर निश्चित ही शेषफल 0 आएगा और भागफल क्या आएगी? एक पूर्ण संख्या आएगी। या दूसरे भाषा में ऐसे कहें कि हर एक संख्या को विभाजित करता है। एक हर गणितीय संख्या को विभाजित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 5 है। क्या 5 1 से विभाज्य है? हाँ है। कैसे? देख लीजिए।
1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 5। देखिए भागफल पूर्ण संख्या है, शेषफल क्या है 0 है, पूर्णता विभाज्य है। तो 1 से प्रत्येक गणितीय संख्याएं विभाज्य होती हैं। नंबर 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, हमें पूरी संख्या में से सिर्फ आखिरी अंक देखना है और देखकर हम बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना आपको, आखिरी अंक 0 है या नहीं है, या सम संख्या, आखिरी अंक क्या हो सम संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। जैसे सम मतलब 2 4 6 8। ऐसी संख्याएं आखिर में हो या आखिर में 0 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 86 लिखा है, 86 का आखिरी अंक कितना है, आखिरी अंक 6 है। 2 कंडीशन दिया इसने, या तो 0 होगा या फिर 2 4 6 8, इसमें से कोई संख्या होगी, यानी अंत में सम संख्या होगी। तो देखिए क्या 6 सम है, हाँ 6 सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 86 हमारा पूर्णतः 2 से विभाज्य है। 130 को देखिए, अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक कितना है 0 है, तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, जी यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि कंडीशन मानती है अंत में 0 हो या सम संख्या हो। मान लीजिए 16 89 6, 16 89 6 में आखिरी अंक कितना है 6 है। अब ये छोटी छोटी संख्याएं थी, इतनी बड़ी संख्या है। वैसे जनरल रूप से अगर आपको चेक करना हो कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, कुछ समय लगेगा तब पता चलेगा 2 से विभाज्य है कि नहीं। लेकिन इस नियम से आपको तुरंत पता चल जाएगा, संख्या देखकर बता सकते हैं कि संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो लास्ट में कितना है 6 है सम संख्या, तो पूरी पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो आप 16 89 26 इसमें 2 से भाग करके चेक कीजिएगा क्या भागफल पूर्ण संख्या आती है या शेषफल 0 आता है। भागफल पूर्ण संख्या होगी, शेषफल 0 होगी तो पूर्णतः विभाज्य होगी। वैसे कंफर्म यह है, इसमें कोई बट नहीं। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो भागफल पूर्ण संख्या आएगा और शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ये भी संख्या 2 से विभाज्य है, ऐसे मान लीजिए। पैंसठ 13 35 ये संख्या है, क्या ये 2 से विभाज्य है। अब हमें क्या करना है, इसके अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक आपका 3 है। अब 3 0 तो है नहीं, पहला कंडीशन नहीं माना। 3 क्या सम संख्या है, 3 सम संख्या भी नहीं है, यानी ना तो ये 0 है ना तो ये सम संख्या है। तो 65 13 33, यानी अगर इसको हम संख्या में पढ़ें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,51,333 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। यानी 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या तो आएगा लेकिन शेषफल 0 नहीं होगा। अब अगर आपको शेषफल 0 करना है तो भागफल पूर्ण संख्या नहीं रहेगा। तो ये कंडीशंस को नहीं मानता है, इसलिए 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य का नियम है अंत में 0 हो या अंत में कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, क्या कहा, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल या अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, कितने से विभाज्य है 3 से, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्या कहा, जैसे 123, इसने कहा 123 दिया है, इसने कहा कि किसी संख्या का आंकिक योगफल, आंकिक मतलब उस संख्या में जो संख्याएं दी हुई हैं उनका अंक या जातीय मान जोड़ दें
अगर जोड़ने पर वो संख्या 3 से कट जा रही है तो पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 123 को हम जोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3, यानी 1 और 2 3, 3 और 3 कितना होता है 6। क्या 6 3 से विभाज्य है? हाँ है, 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा और शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, यानी 123 आपकी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसे मान लीजिए 5673 है, इसका आंकिक योगफल कितना होगा 5 + 6 + 7 + 3, 5 6 11, 7 18 और 3 कितना होता है 21। चाहिए तो एक बार और इसको जोड़ लीजिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं 3 सते 21, 7 बार भाग ले जाने पर ये पूरा 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 कट जा रहा है। लेकिन अगर आपको और आसान करना है तो हम इसको 2 + 1 कर सकते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। क्या 3 3 से कट जाएगा? निश्चित से कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 3। तो यह संख्या 5673 भी 3 से कट जाएगी। और संख्या देखते हैं, मान लीजिए और बड़ी संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये 3 से कट जाएगी। तो देखिए आपको करना क्या है, इसका आंकिक योगफल देखना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, या 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 2 + 1 बराबर कितना हो गया 3। क्या 3 से 3 कट जाएगा? जी हाँ कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या लिखी कितनी है 1,23,456, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। या यहाँ पर देख लीजिए, ये चेक करते हैं 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं। 3 3 6 3 9 1 10 5 15, 15 और 6 कितना होता है 21। बार बार सब 21 ही घूम के आ रहा है, क्या बात है। देखिए दूसरी संख्या लेते हैं 365, अब की बार 21 नहीं आना चाहिए। देखिए 365 लिखा है, तो 5 6 11 11 और 3 14, यानी 3 6 9 और 5 कितना होता है 14। 14 आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 1 + 4 बराबर कितना हो गया 5। क्या 5 3 से विभाज्य है? नहीं, 5 3 से विभाज्य नहीं है, तो 365 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के आंकिक योगफल, क्या कहा, संख्या के आंकिक योगफल 3 से कट जा रहे हैं, यानी संख्या में जो भी संख्या दी हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी जी। अब देखिए नंबर 4, 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक क्या हो शून्य, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक क्या हो शून्य हो, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर दिया 5,26,428। अब देखिए 5,26,428, इसमें क्या करना आपको, इसमें सिर्फ आखिरी 2 अंक को देखकर आप बता सकते हैं 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो अंतिम के 2 अंक क्या हैं 28, 28। क्या 28 4 से विभाज्य है? 4 सत्ते 28, यानी 28 पूरा पूरा 7 बार भाग ले जाने पर कट जा रहा है, यानी ये पूरी पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो इसमें 4 से भाग करके चेक कीजिएगा, सही कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर शेषफल 0 आएगा और भागफल एक पूर्ण संख्या आएगी। अगला देखिए 5300 मान लीजिए दिया, नियम क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक शून्य हो या आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो 5300 में आखिरी के 2 अंक क्या हैं शून्य है, तो यह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाज्य होगी।
क्लियर। तो ये था 4 से भाज्यता का नियम। आइए देखते हैं 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है, सिर्फ अंतिम अंक देखना है, 0 है या 5 है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य होगी। जैसे 1345 दिया, 1345 में अंतिम अंक कितना है? 5, 5 से विभाज्य होगा। 8110 में अंतिम अंक कितना है? 0, तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहता है अंत में 0 हो या 5 हो, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, हम उसको देखकर ये बता सकते हैं कि अंत में 0 है या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से भाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। क्या कहा? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 6, 3, 9, 2, 4 यानी 63,924। अब चेक कीजिए कि क्या ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो निश्चित है 6 से भी विभाज्य होगी। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताया? 2 से विभाज्यता का नियम बताया गया है अंत में 0 हो या सम संख्या हो। देखिए अंत में 0 या सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगी पूरी संख्या। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया? आंकिक योगफल अगर 3 से कट जा रहा है तो देखिए आंकिक योगफल 4, 2, 6, 9, 15, 3, 18, 18 और 6 कितना होता है? 24। एक बार दोबारा चेक करेंगे, 6, 3, 9, 9, 18, 2, 20 और 4 24। 24 में 2 और 4 आया, 4 और 2 कितना हो गया? 6। क्या 6 3 से कट जाएगा? जी हाँ, 3 दूना 6। तो ये पूरी संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो निश्चित है 6 से भी कट जाएगी या 6 से भी विभाज्य है। दूसरा देखिए 18,582 अंत में कितना है? 2। 2 एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी पूरी संख्या। पूरे संख्याओं का आंकिक योगफल कितना है? 1, 8, 9, 5, 14, 14 और 8 22, 22 और 2 कितना हो गया? 24। 2, 8, 10, 5, 15, 8, 23 और 1 24। 24, 2 और 4 6, 3 दूना 6। संख्या पूरी 3 से भी कट जाएगी, तो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो निश्चित है 6 से भी कट जाएगी। यानी 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगी। यह है इसका कंडीशन। इसके बाद देखिए 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता के कई नियम हैं। 7 से भाज्यता के कई नियम हैं, उनमें से मैं आपको 2 नियम बता दे रहा हूं। देखिए पहला नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना। अंतिम अंक का कितने गुना? 2 गुना, यानी जो दिया हो उसका जस्ट डबल। और बाकी संख्या से घटाइए। यदि परिणाम 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। यानी पहले अंतिम अंक को जस्ट डबल कीजिए, 2 गुना कीजिए, जो आए उस अंतिम अंक को छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है उसमें से उसको घटा दीजिए। घटाने पर यदि 7 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना। पहले वाले नियम में क्या कहा था? 2 गुना। इसमें अंतिम अंक का कितने गुना करना है? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना। और बाकी संख्या में जोड़िए। इसमें क्या करना है? बाकी संख्या में जोड़ देना है। यदि प्राप्त परिणाम 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से भी विभाज्य होगी। अगर रिजल्ट 7 से विभाज्य, रिजल्ट क्या है? पहले आप अंतिम संख्या का 5 गुना कीजिए, उसके बाद जो संख्याएं बची थीं अंतिम अंक के बाद उनमें उसको जोड़ दीजिए। अगर वो परिणाम 7 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से
कट जाएगी। दोनों नियम को ट्राई करते हैं। जैसे 483 में अंतिम अंक कितना है 3, 3 का 2 गुना, और बाकी बची संख्या से उसको घटाना है। तो बाकी बची संख्या कितनी है 3, अगर भूल जाए तो कितनी बची है 48 बची है, तो 48 लिख दिया। और 3 का 2 गुना करना है, तो 3 दूना, या ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 2। अब देखिए 48 माइनस 6, 48 से 6 जाएगा कितना बचेगा 42। क्या 42 7 से कट जाएगा? 7 छक 42, 7 का पहाड़ा 6 बार कट पढ़िए, पूरा 42 कट जा रहा है। तो निश्चित है 483 जो संख्या दी है ये 7 से पूरा कट जाएगी। क्या किया, सबसे पहले अंतिम संख्या का 2 गुना किया, जो संख्या बची थी उसमें से उसको घटा दिया, जो रिजल्ट आया चेक किया 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। दूसरा नियम क्या बताया आपको, यही 483 लेते हैं, अंतिम अंक कितना है 3, तो कहता क्या है कि अंतिम अंक का 5 गुना, 3 गुणे 5, बाकी बची संख्या में जोड़िए। बाकी बची संख्या कितनी है 48, तो 3 पचे 15, तो 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 63। क्या 63 7 से विभाज्य है? 7 9 63। अगर 63 7 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। 7 से विभाज्यता के नियम थोड़ा सा कठिन है। 8 से भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या 8 से विभाज्य हों, दो कंडीशन, अंतिम 3 अंक, अंतिम कितने अंक 3 अंक या तो 0 हों या 3 से विभाज्य हों, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 1256, इसमें से मात्र 3 अंक हमें लेना है। कितने अंक 3 अंक, इसमें से भी 3 अंक, इसमें से भी 3 अंक। पहला कंडीशन, इसमें से अंतिम 3 अंक कहाँ 0 है ये, तो ये तो निश्चित तौर पर 8 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 256। अब देखिए 256 है तो 8 से कटेगा या नहीं, तो 8 त्रिक 24, एक बचा 16, 8 दूना 16, तो 256 पूरा 8 से कट जा रहा है, तो 1256 भी पूरी 8 से विभाज्य होगी। ऐसे 120 है, 8 करने में 8, 4 बचेगा 40, 8 पंचे 40, पूरी संख्या 120 8 से कट जा रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर अंत में 3 शून्य है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यानी कंडीशन क्या बताया, अंत में 3 शून्य हो या अंत के 3 अंक 8 से कट जा रहे हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से भाज्यता का नियम, 9 से भाज्यता का नियम ये 3 से भाज्यता के नियम के जैसा ही है। 3 से भाज्यता का नियम क्या बताया था, 3 से भाज्यता का नियम बताया गया था, अगर आंकिक योगफल 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। सेम प्रोसेस 9 में है। अगर आंकिक योगफल 9 से कट जा रहा है, 3 की जगह क्या हो गया 9, क्योंकि 9 का चेक कर रहे हैं, तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि आंकिक योगफल या दी गई संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 39,681, चेक करते हैं। देखिए 3 + 9 + 6 + 8 + 1, 3 9 12, 12 6 18, 18 8 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। 7 और 2 कितना लिख सकते हैं, यानी 2 + 7 9 लिख सकते हैं। क्या 9 से 9 विभाज्य है? जी हाँ, आप चाहें तो यहीं चेक कर सकते थे। 27, 9 त्रिक 27, 27 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर और छोटा करना चाहते हैं तो इसको और छोटा कर लीजिए, 2 + 7 9, अब तो एकदम 9 दिख रहा है, सीधा 9 से विभाज्य है। ये देखिए 4 5 9 6 15 1 16 3 19 19 8 कितना होता है 27, यानी 8 3 11 12 6 18 5 23 23 4 कितना होता है 27। इनके आंकिक योगफल 27 आ रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यानी
किसी दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट जा रहा है या 9 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 से भाज्यता का नियम। 10 से भाज्यता का नियम एकदम सिंपल है। अगर अंत में शून्य है, अंत में क्या है, शून्य है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 980 में आखिरी में शून्य है तो संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। 1220 में अंत में कितना है, शून्य है, तो पूरी पूरी संख्या 10 से कट जाएगी, क्योंकि कंडीशन कहता है अंत में शून्य है तो कोई भी संख्या हो आगे कोई मतलब नहीं, अंत में अगर शून्य मिला तो निश्चित तौर पर 10 से विभाज्य है। आगे देखिए 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, दो नियम से। लोग कहते हैं 11 से भाज्यता का नियम बहुत कठिन है, मैं कहता हूं आप चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये नियम आपको याद रहा तो। दो नियम, सिर्फ दो नियम, एक एक लाइन के हैं। पहला नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम, सम विषम बता चुका हूं आपको, स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल क्रमशः बराबर हो। जो भी संख्या दी हुई हो उनमें सम स्थान पर जो अंक हों और विषम स्थान पर जो अंक हों। क्या कहा, जो भी संख्या दी हुई हो उनमें सम स्थान पर जो अंक हों और विषम स्थान पर जो अंक हों, अगर उनका योगफल बराबर है, योगफल क्या है, बराबर है, तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य होगी। दूसरा नियम, अगर वही आंकिक योगफल सम और विषम स्थानों का एक दूसरे से घटा दीजिए, अगर घटाने पर 11 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 32,45,682 चेक करना है 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो पहला कंडीशन आपको बताते हैं, देखिए दाएं तरफ से पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, सातवें स्थान पर, पहला तीसरा पांचवा और सातवां, यानी 1 3 5 7 विषम स्थान हो गए। नीचे देखिए 8 5 और 2 ये क्या हो गए, सम स्थान, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए A1, ठीक है। 3 दाएं तरफ से हमेशा चेक करेंगे, 2 + 6 + 4 + 3, 2 6 8 4 12 और 3 15, यानी A1 विषम स्थानों का योगफल कितना आ गया, 15 आ गया। A2 देखिए सम स्थानों को 8 5 2, 8 5 13 और 2 15। देखिए A1 A2 दोनों बराबर आए, A1 = A2, यानी हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसके सम स्थानों का योगफल सम स्थान और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योगफल आपस में क्या है, बराबर है। A1 बराबर 15, A2 बराबर 15। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, इस पे मान लीजिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2,83,712। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, सम और विषम स्थान पर जो अंक दिए हैं उनके आंकिक योगफल को आपस में घटा दीजिए। जैसे A1 मैं इधर से चेक करता हूं, 2 7 8, 2 + 7 + 8। A2 क्या है, 1 3 2, 2 7 9 8 17, 1 3 4 और 2 6। कंडीशन क्या कहता है, एक दूसरे से घटाना है, तो मान लीजिए A1 - A2 करते हैं, तो A1 - A2 क्या होगा, A1 है 17, A2 है 6, 17 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11। क्या 11 11 से विभाज्य है, जी हाँ, तो ये संख्या पूरी पूरी ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी।